हेलो गाइस। तो आज हम लोग एक काफ़ी हॉट टॉपिक पे बात करेंगे। और आजकल इंटरनेट पे काफ़ी इस टॉपिक पे काफ़ी सवाल उठ रहा है, बात हो रहा है। और अभी एक सुप्रीम कोर्ट में भी एक गवर्नमेंट के वकील ने कुछ ऐसा बोला जो कि सबको शॉक में डाल दिया। तो अगर सोचिए, आपने 15 लाख का गाड़ी खरीदा, ईएमआई आप भर रहे हो, इंजन सर्विस आप करवा रहे हो, सबका खर्चा आप भर रहे हो, लेकिन पेट्रोल कौन भरवाना है ये और कोई डिसाइड करेगा आपका। और वो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको वही डलवाना होगा क्योंकि वही गवर्नमेंट वही चीज़ आपको दे रहा है। तो क्या E20 पेट्रोल वाकई इंडिया के लिए जरूरी था, या कार ओनर्स के साथ ये एक बिना पूछे बड़ा एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है? और क्या हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट बन के रह गए हैं जो इंडियन सिटीजन है, या हमारा भी कुछ हक बनता है? क्या ये जो डेमोक्रेसी बोला जाता है क्या सिर्फ बोलने के लिए है, या इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इस पे काम करके आम लोगों से राय लेके ये सब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? अगर आपके पास भी बाइक और कार है तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है आपके हजारों रुपया ये बचा दे ये वीडियो। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। बोला गया कि इससे पोल्यूशन कम होगा, फॉरेन इंपोर्ट कम होगा, और किसानों को फायदा मिलेगा। सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि देश हित के लिए काम हो रहा है। लेकिन इथेनॉल में पेट्रोल से कम एनर्जी होता है, इसलिए कई यूजर्स का ये कंप्लेन है, अप्रॉक्स 90% यूजर का कंप्लेन है कि माइलेज गाड़ी का आधा हो चुका है, कम हो चुका है। कम भी ऐसा कि वो आधा हो चुका है, कम भी नहीं हुआ है, एकदम हाफ हो गया है। और मतलब वही डिस्टेंस चलने के लिए आपको ज़्यादा फ्यूल देना पड़ेगा। अगर इथेनॉल फ्यूल का प्राइस कम भी कर देते हैं तो फिर क्या फ़ायदा, जब आपको ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा, ज़्यादा फ्यूल बार बार लेना ही पड़ेगा क्योंकि माइलेज ही आधा हो गया। तो फिर तो आपका फ्यूल कॉस्ट ही बढ़ जाएगा। तो इससे तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। अब सोचिए, पेट्रोल भी महंगा है, माइलेज भी है, और नुकसान भी हो रहा है उससे, क्योंकि काफ़ी इंजन सीज हो रहे हैं क्योंकि इथेनॉल जल नहीं रहा है। वो पूरे पाइप, जो इंजन फ्यूल होता है, जो पाइप होता है, उसको पूरा जाम कर दे रहा है। तो वो जो खर्चा है काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं कर रही है, काफ़ी डीलर्स पॉइंट कवर नहीं कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो अब ये सब आम आदमी के बिना सोचे ये गवर्नमेंट जो फोर्सफुली E20 पेट्रोल बेच रही है, जिससे उनके हार्ड अर्नड मनी से जो उन्होंने कार खरीदा है, क्योंकि वो मान लीजिए वो नेसेसिटी है उनके लिए वो कार, और उस पर ये एक्सपेरिमेंट करना, एक तो वो ईएमआई भर रहे हैं, ऐसे ही सर्विस चार्ज ज़्यादा है, और उस पर ये E20 का मार पड़ना, जिससे इंजन ही पूरा खराब हो जाए, और जो अपना सारा काम धंधा छोड़ के सर्विस सेंटर में बैठे रहे, तो टाइम की बर्बादी, पैसा की बर्बादी। तो गवर्नमेंट ने इससे क्या अचीव करना चाह रहा है, क्या इससे फायदा हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब और दूसरा सवाल ये है कि अगर आपकी गाड़ी पूरी पुरानी है, जो E20 कंपेटेबल नहीं है, तो उसका इंजन, रबर पाइप वगैरह तो गया, फ्यूल सिस्टम पूरा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर देगा। तो वो तो उनका उनका तो गाड़ी वो बेचे, क्योंकि 2023 के पहले जितने भी गाड़ियाँ हैं वो E20 कंपेटेबल है नहीं। तो वो अब कैसे फ्यूल डालेंगे, क्योंकि फ्यूल मिल नहीं रहा है उस E20 के अलावा और भी कहीं। तो उनका तो खेल समाप्त है, वो क्या करेंगे, गाड़ी बेच देंगे। और अभी तो उनका ईएमआई चल रहा होगा, गाड़ी वो बेचेंगे कैसे? तो उनको अपना गाड़ी खड़ा करके रखना पड़ेगा इसका मतलब। तो और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब पॉलिसी रोल आउट हो रहा है इतना एग्रेसिवली, तब भी इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को लेके असेसमेंट अभी चल रहा है, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। कोर्ट में बोला जा रहा है कि अभी हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल करने का मतलब होता है कि आप 5% गाड़ी पे करें, ये नहीं कि हर पेट्रोल पंप पे वो भर दें और हर गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो 5% गाड़ी आप अपने गवर्नमेंट गाड़ी पे कीजिए। वो आपका, ऐसे ही हम लोग से टैक्स लेके आप लोग अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो उस पर कीजिए, हम लोग पे क्यों करना है? मतलब पहले फ्यूल मार्केट में आ गया, अब फिर उसका रिजल्ट देखा जाएगा। फ्यूल मार्केट में पूरा हर जगह छा गया E20। अब उसका रिजल्ट देखा जाएगा जब सारा गाड़ी बंद हो जाएगा और खराब हो जाएगा, तब उसके बाद उसका रिजल्ट अगर मान लीजिए 100 में से 90 गाड़ी खराब हो गया, तब ये समझा जाएगा कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और लेकिन वो 90 गाड़ी जिसका खराब हुआ उसका कौन भरपाई देगा, ये गवर्नमेंट अभी क्लियर नहीं कर रहा है, और क्लियर करेगा भी नहीं कभी, क्योंकि ये गवर्नमेंट जवाब देना जानता ही नहीं है किसी भी सवाल का। तो एक मिडिल क्लास आदमी मान लीजिए 10-20 लाख का ये कार खरीद रहा है, ईएमआई पर लेता है, उसके लिए जो गाड़ी है वो लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, वो गवर्नमेंट समझ ही नहीं पा रहा है। अगर माइलेज 10% भी गिरता है तो समझ सकते हैं कि सालों का जो उसका कमाई वो जेब पे कितना लोड पड़ेगा, लाखों रुपया एक्स्ट्रा निकल जाएगा पेट्रोल भरवाने के चक्कर में। और अगर आप फ्यूचर में मेंटेनेंस उसका बढ़ता है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी बढ़ते जाता है, तो उसको कितना प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन इस पर हमारी सरकार कुछ भी बात नहीं कर रही है। बस उनका है कि ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है, हम लोग तो जो करना है वो करेंगे। ये ऐसा हो गया है कि मतलब थोपा जा रहा है, हम तो करेंगे आपका गाड़ी, अब आप देख लीजिए कैसे क्या करना है, कैसे जीना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि E20 गलत है, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से, जब रिस्क आम आदमी का है तो चॉइस भी आम आदमी का होना चाहिए। अगर आप E20 पेट्रोल दे रहे हैं तो उसके साथ नॉर्मल पेट्रोल हर पंप पे प्रोवाइड कीजिए। जिसको नहीं E20 जम रहा है वो नॉर्मल पेट्रोल ले कम से कम। आप फोर्सफुली किसी को E20 नहीं थोप सकते हैं। और नॉर्मल पेट्रोल जो प्योर पेट्रोल होता है वो दे ही नहीं, सिर्फ E20 जबरदस्ती आप कैसे दे सकते हैं? ये तो फिर तानाशाही वाला बात हो गया। और
मतलब माइलेज भी घट रहा है, सब कुछ हो रहा है, पैसा उतना ही ले रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? अगर 20 रुपये ज़्यादा ले लीजिए, माइलेज ज़्यादा दे रहा है, तो फिर बात तो बराबर हो जाता है अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो। तो इसलिए गवर्नमेंट, और ये तो हो गया मान लीजिए नॉर्मल गाड़ियों की बात, मतलब जो मिडिल क्लास है, जो लग्जरी में जाते हैं उनका तो E5 E10 है। जो 4 करोड़ का मान लीजिए जी वैगन लेता है, उनका तो E5 और E10 ही कंपेटेबल है, वो तो पेट्रोल डलवा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि E100 तो अवेलेबल ही नहीं है कहीं, प्योर पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है, तो वो डलवाएंगे क्या, कहाँ से डलवाएंगे? उनको 4 करोड़ की गाड़ी अपने वो अपने घर पे खड़ा कर दें और उसको बस रोज़ देखें कि मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, लेकिन उसका पेट्रोल ही नहीं है कहीं मार्केट में कि उसको चला पाएँ। तो ये काफ़ी वाहियात डिसीज़न है नितिन गडकरी साहब का, और वो मेरे फेवरेट, मतलब एक वन ऑफ द फेवरेट नेता थे। लेकिन ये जो उन्होंने किया है, और खासकर अपने कंपनीज, अपने बेटे कंपनीज को प्रमोट करने के लिए इथेनॉल को प्रमोट करना, तो अब तो लगता है भैया आप कोई किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। और सारे गाड़ियां ऐसे खराब हो रही हैं, कहीं भी चौक, इतने लोग गलत नहीं बोल सकते हैं जो नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो इतने लोग तो मान लीजिए एक दो कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट के लिए डाल दें, लेकिन मतलब इतना तो नहीं हो सकता कि हर जगह लोग बोले कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और सर्विस सेंटर भी बोल रहा है काफ़ी कि इससे गाड़ी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इतने लोगों का बात इग्नोर करके आप क्या अचीव करेंगे ये भगवान जाने। तो अगर आप E20 यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट में सच बताइएगा कि माइलेज बढ़ रहा है, घट रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, या क्या हो रहा है आपके साथ, ये आप कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और सिर्फ वीडियो को इतना शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिए ना, क्योंकि गाड़ी तो हर घर में है, लेकिन सच हर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। और ये सच को इतना पहुंचाना है कि गवर्नमेंट को मालूम चले कि ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, कोई हम लोग ये नहीं, मतलब हम लोग कोई रैट नहीं है, चूहे नहीं है कि जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करें। हम लोग इंसान हैं, हमारा हार्ड अर्न मनी है। एक तो हम लोग टैक्स भरते हैं पूरा भरपूर, जितना सरकार मांगती है, हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरते हैं। उसके बाद फिर भी ये चीज़ थोपना और अपना गाड़ी को ख़राब करना, फिर सर्विस सेंटर में बैठना, टाइम मनी सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बस एक जिद के कारण कि हम तो भैया इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। और E20 से इतना खराब हो रहा है, और तब भी नितिन चाचा बोल रहे हैं कि E100 लाएंगे, इथेनॉल पे गाड़ी चलाएंगे। भैया आप अपना गाड़ी चलाइए, अपने घर का गाड़ी चलाइए, लेकिन हम लोग जैसे आम आदमी जिनका जो कम में गुजारा कर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब उनको लाइफ जीने के लिए मेहनत रोज़ करना पड़ रहा है, उन पे ऐसा लोड नहीं डालिए कि जिससे हमारा मतलब एक एडिशनल बर्डन आ जाए। ये एक एडिशनल बर्डन आप हमारे सर पे बैठा रहे हैं, तो ये काफ़ी मतलब निराशाजनक। मोदी सरकार, ये उनका लास्ट ईयर होना चाहिए जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहा नहीं सकता है क्या होता है। लेकिन ये तो रूल हटाना चाहिए कि E20 अगर आपको करना है आप कीजिए ना E20, लेकिन E100 पेट्रोल हर पेट्रोल पंप पे अवेलेबल करवाइए। 20 रुपये ज़्यादा देके E100 लेगा, जिसको लेना है, नहीं लेना है तो वो E20 ले सकता है, लेकिन थोपने वाला काम बंद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहुँचाइए, इतना पहुँचाइए कि ये गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुँचे, और उनको भी ये सोचना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए कि सिर्फ E20 अवेलेबल करवा के काफ़ी गाड़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। E100 भी आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए हर पेट्रोल पंप पे, और इस पे बात होना चाहिए, जो कि सरकार बात कर नहीं रही है, अपना पक्ष आके रख देती है। सामने से कोई वो नहीं, इंटरव्यू लीजिए आप, ऐसा मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए जहां सामने से भी सवाल पूछा जाए। ये नहीं कि सिर्फ आप बोल रहे हैं और सामने वाला बस सुन के बस उसको पब्लिश कर दे, क्योंकि मीडिया तो आधा बिक चुकी है, आधा कि 100% बिकी हुई है जो टीवी पे मीडिया है। तो इसलिए ऐसे लोगों को बुलाइए जो फैक्ट पे बात हो, उस इंडस्ट्रीज के जो मतलब नॉलेजेबल लोग हैं उनसे डिस्कस कीजिए, और फिर कुछ आगे ऐसा पॉइंट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही है, ये काफ़ी एक दिमाग ख़राब करने वाला पॉइंट आ गया है अभी, तो इसको जितना जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट इस पर काम करे वो अच्छा होगा हमारे लिए। और नहीं तो फिर लाइन लग जाएगी गाड़ियों की, ख़राब गाड़ी लाइन से खड़े रहेंगे रोड पे, और रोड पूरा जाम कर देंगे। और ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट को ये डिसीजन काफ़ी भारी पड़ जाए और ऐसा हो जाए कि पूरा हर जगह चक्का जाम हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट को E100 हर पेट्रोल पंप पे डालना चाहिए। E20 भी आप कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उतना कीजिए, लेकिन लोगों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उनके हार्ड अर्न मनी जो है, मेहनत से कमाए हुए मनी से जो उन्होंने गाड़ी खरीदा है, उनका सपना है, उस गाड़ी को ख़राब मत कीजिए। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि नितिन जी के पास पहुँचे ये वीडियो, और इस पर वो एक बार ज़रूर सोचें।